नमस्कार प्यारे बच्चों। हम है वो 9वां पार्ट पढ़ रहे थे, अखबार की दुनिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि अखबार के अंगों की बात कर रहे थे, जिसमें जो मुख्य समाचार होते हैं या फिर संपादकीय होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में है वो हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आगे के अंगों की है वो इस पार्ट में है वो हम बात करेंगे। देखिएगा, इससे अगला जो मुख्य अंग है वो क्या है? फीचर। अगला जो अंग है वो क्या है? फीचर। यानी फीचर की है वो हम बात करेंगे कि ये फीचर क्या होता है। भारत की ये बहादुर बेटियां, हमने ये देखा, हमने इससे पहले पढ़ा कि भारत की ये बहादुर बेटियां, ये भी एक फीचर था। यानी उस शीर्षक पाठ आप पढ़ चुके हैं जो फीचर शैली में लिखा गया था। आइए यहाँ थोड़े विस्तार से फीचर के बारे में जानते हैं। यानी यहाँ हम थोड़ा डिटेल से अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में फीचर क्या होता है। फीचर अखबार में है वो एक अंग होता है जिसको है वो छापा जाता है। तो हमने इससे पहले पार्ट पढ़ा था भारत की बहादुर बेटियां, और उसमें वो फीचर शैली में ही लिखा गया था। तो फीचर वास्तव में क्या है, इसके बारे में डिटेल से है वो हम जानते हैं। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं, अखबारों में यानी समाचार जो छपते हैं, और समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। समाचारों से क्या जानकारी मिलती है कि क्या हुआ, इसी की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी के ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है, जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम होता है। यानी क्या हुआ इसकी जानकारी देना सिर्फ क्या है? समाचार है। लेकिन ये जो समाचार यानी फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ यही नहीं, बल्कि जो हुआ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम होंगे, उससे समाज कैसे प्रभावित होगा, इन सब की सरल भाषा में जो जानकारी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। फीचर में जो घटनाएं होती है उनको हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज गूंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार मात्र सूचना देते हैं। यानी समाचार क्या देते हैं? सिर्फ सूचना। तो अखबार के 3 काम बताए जाते हैं कि एक तो सूचना देना काम होता है, शिक्षा देना काम होता है, मनोरंजन करना काम होता है। लेकिन समाचार क्या करेगा? समाचार सिर्फ आपको सूचना देगा, सूचना मात्र दे सकता है। फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। यानी इसमें सारी चीजें हैं वो शामिल हो जाती है। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। यानी कैसा हो? रोचक हो, पढ़ने में क्या हो? इंटरेस्टिंग हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजक तथा व्यक्तित्व संबंधी फीचर है वो होते हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर है। किस तरीके का व्यक्तित्व संबंधी फीचर है वो है। अगला जो अंग है वो क्या है? लेख। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। एक तो संपादकीय होता है, उस पेज पे है वो लेख छपते हैं, और एक फीचर वाला जो पेज होता है उस पे है वो लेख छपते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हो। वे किसी समाचार या फिर किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं: राजनीतिक, समाज, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन
आदि, यानी किसी पे भी ये लेख है वो हो सकता है। इसमें यह शर्त नहीं होती कि ये किसी घटनाक्रम पर आधारित हो। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं, यानी आजकल अखबारों की एक कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं, होने चाहिए, जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार भी है वो समाचार पत्रों का एक अंग होता है, अखबार का एक अंग होता है। तो ये साक्षात्कार क्या है, इसके बारे में है वो हम जानकारी लेते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत। इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचर के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। लेकिन आजकल फोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यह भी साक्षात्कार का एक तरीका है। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिखा जाता है। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होता है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे किसकी जानकारी? विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में है वो जानकारी मिलती है। इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी साक्षात्कार किया जाता है। इसके द्वारा भी साक्षात्कार किया जाता है। तो ये है वो साक्षात्कार जो है, ये भी समाचार का एक प्रमुख अंग है, अखबार का अंग है। अब इसके बाद में व्यंग्य, व्यंग्य चित्र या इसको अगर कहें कार्टून। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए। समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्रायः अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं और इनका स्थान हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणियों, लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है, उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून कह जाता है, वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफी शब्दों की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्राय फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग्य को आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टूनों का उद्देश्य प्राय लोगों का मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे R.K. लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून।
अब इसके बाद में अगला जो समाचार या अखबार का अंग है वो है विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या है इसके बारे में जानते हैं। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन है, यानी विज्ञापन ही है जो अखबारों की आय का प्रमुख क्या है, साधन। ये न तो समाचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबारों के अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि मुख्यतः इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है। इससे ही अखबारों की क्या होती है, आमदनी। अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं उन्हें उतनी ही आय होती है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं। किंतु यह कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत होते हैं पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ होता है वहीं पाठकों और विज्ञापन दाता को भी लाभ पहुंचता है। यह लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है, यानी इसमें अखबार वालों को भी लाभ होता है, जो विज्ञापन देने वाले हैं, विज्ञापन दाता है, उनको भी लाभ होता है और पाठकों को भी कई सारी जानकारियां विज्ञापन से मिल जाती है, तो उनको भी इससे लाभ होता है। आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, आप में से पांचों की रुचियां अलग अलग है, आप पांचों को अलग अलग चीजें खरीदनी है, आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है और बाजार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित होगा जो उसके बजट में भी आए और गुणवत्ता में भी बेहतर हो। दूसरा दोस्त कपड़े खरीदना चाहता है। दूसरा क्या खरीदना चाहता है, कपड़े खरीदना। तीसरा दोस्त नौकरी तलाश रहा है। चौथा दोस्त अपनी बहन के विवाह के लिए वर की तलाश में है। और आप ये जानना चाहते हैं कि पुस्तक मेले में आपकी रुचि की पुस्तकें कहाँ मिलेंगी। आप पांचों अखबार उठाते हैं और अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभ उठाते हैं। इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है और लाभ का एक चक्रीय क्रम बनाता है। विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को निम्न रेखांकन के माध्यम से समझा जा सकता है। विज्ञापन दाता एक व्यक्ति होता है जो विज्ञापन तैयार करता है और वो विज्ञापन देता है। वो विज्ञापन देता किसको है, अखबार को देता है। विज्ञापन किसको देता है, अखबार को। फिर ये विज्ञापन दाता है, ये विज्ञापन दाता क्या तैयार करता है, विज्ञापन, और वो विज्ञापन छपता कहाँ पे है, अखबार में छपता है। फिर ये विज्ञापन किसके पास में पहुंचता है, पाठकों तक पहुंचता है और उससे उससे पाठक क्या करता है, जानकारी ये प्राप्त कहां से करता है, अखबार से। तो इससे यानी सारे ही एक चक्रीय क्रम बनाता है जिससे विज्ञापन दाता को भी लाभ होता है, अखबार को भी लाभ होता है और पाठक को भी वो जानकारी मिलती है, तो पाठक को भी इससे लाभ होता है। तो सारी चीजें हैं वो एक चक्रीय क्रम में है वो चलती है। विज्ञापन की भाषा, अब बात आती है कि ये विज्ञापन जो है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित करे। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ 1 या 2 वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतना प्रभावित कर जाते हैं जितना एक लेख अथवा टिप्पणी भी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए विज्ञापन बताते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वे संक्षिप्त हो,
छोटा सा विज्ञापन होना चाहिए, रोचक हो, आकर्षक हो और प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये विज्ञापन ज्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने रहते हैं। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। यानी काफी समय तक विज्ञापन है वो रहता है, जब चाहे अखबार में निकाल करके वो विज्ञापन देख सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। टीवी या समाचार, ये जो रेडियो होता है, उसमें एक छोटे से यानी थोड़े से समय के लिए आता है, उसके बाद में है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो दोबारा से आ नहीं जाए। चलिए अगला देखते हैं, पत्र। अखबार में है वो पत्र भी छपता है। ये पत्र क्या है? पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य स्रोतों यानी अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्याओं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं। यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। मौसम और बाजार भाव, ये भी एक अखबार का अंग होता है जिसमें मौसम की जानकारी मिलती है, बाजार के भाव भी है वो हमें मिलते हैं। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी, या कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार जरूरी होता है। वस्तुओं के भाव रोज बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाएं और सोने का भाव पूछें, तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी उसे अखबार से मिलती है। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। यानी ग्राहकों को भी इससे लाभ होता है। समाचारों की भाषा, अब ये जो समाचार छपते हैं इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम है वो जानकारी लेते हैं। देखिएगा, समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टेलीविजन देखकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग अलग होने के बावजूद समाचारों के मामले में एक समानता यह होती है कि उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें, आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है, परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली अलग अलग होती है। भाषा शैली भी क्या होती है? अलग अलग होती है। स्थानीय अखबारों में स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य एक ही है, पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। यानी उद्देश्य उनका एक ही है कि जो पाठक है, पढ़ने वाला है,
उसको समाचार बिना किसी दिक्कत के आसानी से समझ में आ जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचारों अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी बड़ी आजादी के साथ प्रयोग होता है, जैसे जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि। खेल संबंधी समाचारों में फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों को देख सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाई, हिट विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा व्यापार संबंधी समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब उतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा ही अलग हो गई है। बाजार से संबंधित समाचारों में जीरा टूटा, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये है वो आप देखते हैं, पढ़ते हैं। इनका प्रयोग प्राय अन्य स्थानों पर नहीं होता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम खड़े। इसी तरह राजनीतिक समाचारों की भी अपनी अलग भाषा होती है। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना, सेहरा बांधना आदि, लेकिन इन समाचारों में प्राय व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग भी प्राय कम ही देखने को मिलते हैं, यानी अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग इनमें है वो नहीं किया जाता। समाचारों की भाषा चूंकि सूचना परक होती है, समाचारों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है, सूचना परक होती है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक होता है। समाचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है, यानी खबर जो होती है अनजान व्यक्तियों को भी आपस में जोड़ देती है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार, अखबार का एक नया रूप। अब जो अखबार का एक नया रूप सामने आया है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक अखबार कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ा है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को भारत के किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन का समय लग सकता है, यानी कई दिन का समय लग सकता है। जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज जिस तरह से दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होते हैं। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटो, ग्राफिक, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, यानी सारी चीजें वैसी की वैसी ही होती है। सिर्फ उसकी जो पहुंच होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। यानी कोई समाचार छपने के यानी अंतिम
स्थिति में आने के बाद में वो छप करके प्रिंट हो करके व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो उतना जो समय है इलेक्ट्रॉनिक जो अखबार है उसमें वो समय जो है वो क्या होगा, बच जाएगा। यानी अंतिम स्थिति आने पे यानी एक क्लिक के साथ में ही उस पाठक के पास में वो पहुंच जाएगा। तो ये है वो इलेक्ट्रॉनिक अखबार और सामान्य अखबार में फर्क होता है। तो ये अखबार की दुनिया के बारे में है वो हमने जाना, अखबार कैसे छपते हैं, कैसे हम उनसे जानकारियां प्राप्त करते हैं, क्या क्या अंग होते हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, इन सब के बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से सुने और समझे। तब तक के लिए नमस्कार।